इंग्लिश ग्रामर की क्लास में से टेंसेस की क्लास है। आज का टॉपिक है दी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में बोलते हैं फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मिल। आज की क्लास में हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये किन किन कंडीशन में, किन किन सिचुएशन में यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं पहचान। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आते हैं। मसलन वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे, वो सो चुके होंगे, वो खाना खा चुका होगा। सादा फिक्रा बनाने का कायदा। इस जमाने में फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और फेल की तीसरी फॉर्म से पहले विल हैव या शैल हैव लगाते हैं। विल हैव को दे, इट, शी, ही, वाहिद और जमा नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं और शैल हैव को सिर्फ आई और बी के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। एग्जांपल्स देखते हैं। वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? दे विल हैव डिफीटेड देम। वो सो चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? दे विल हैव स्लेप्ट। वो खाना खा चुका होगा, कैसे लिखेंगे? ही विल हैव ईटन फूड। सवालिया फिक्रा बनाने का कायदा। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए विल या शैल को फिक्रे के शुरू में लाते हैं और हैव को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा विल या शैल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? विल दे हैव डिफीटेड देम। क्या वो खाना खा चुका होगा, कैसे लिखेंगे? विल ही हैव ईटन फूड। क्या वो सो चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? विल दे हैव स्लेप्ट। नफी फिक्रा बनाने का कायदा। नेगेटिव सेंटेंस। इस जमाने में नफी फिक्रा बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो नहीं सो चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? दे विल नॉट हैव स्लेप्ट। वो खाना नहीं खा चुका होगा, कैसे लिखेंगे? ही विल नॉट हैव ईटन फूड। वो उन्हें शिकस्त नहीं दे चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? दे विल नॉट हैव डिफीटेड देम। रस्मी नफी सवालिया फिक्रा बनाने का कायदा। रस्मी नफी सवालिया फिक्रा बनाने के लिए विल या शैल को फिक्रे के शुरू में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। फॉर्मल सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो नहीं सो चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? विल दे नॉट हैव स्लेप्ट। क्या वो खाना नहीं खा चुका होगा, कैसे लिखेंगे? विल ही नॉट हैव ईटन फूड। क्या वो उन्हें शिकस्त नहीं दे चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? विल दे नॉट हैव डिफीटेड देम। गैर रस्मी नफी सवालिया फिक्रा बनाने का कायदा। गैर रस्मी नफी सवालिया फिक्रा बनाने के लिए विल या शैल और नोट को मिलाकर फिक्रे के शुरू में लाते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इनफॉर्मल सेंटेंस का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा वांट या शांट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो उन्हें शिकस्त नहीं दे चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? वॉन्ट दे हैव डिफीटेड देम। क्या वो नहीं सो चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? वॉन्ट दे हैव स्लेप्ट। क्या वो नहीं सो चुका होगा, कैसे लिखेंगे? वॉन्ट ही हैव स्लेप्ट। क्या वो खाना नहीं खा चुके होंगे, कैसे लिखेंगे? वॉन्ट ही हैव ईटन फूड। क्या मैं अपना काम खत्म नहीं कर चुका हूँगा, कैसे लिखेंगे? शांट हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। एक नोट देखते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड अलोन, इट इज combined with the present definite tense because it expresses that an action will be completed before starting of another action in the future. एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, कैसे लिखेंगे? The patient will have died before the doctor comes. हमारे वहां पहुंचने से पहले वो जा चुके होंगे, कैसे लिखेंगे?
They will have gone before we reach there. आपके आने से पहले वो खाना पका चुकी होगी। कैसे लिखेंगे? She will have cooked the food before you come. उनके आने से पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। कैसे लिखेंगे? I will have completed the work before they come. आपकी मदद करने से पहले वो उन्हें अकेला शिकस्त दे चुका होगा। कैसे लिखेंगे? He will have defeated them alone before you help him.